Hi guys, good morning. चलो हाइपरबोला करते हैं। आज फोकस कैसे निकालना है हाइपरबोला का देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो बताया था क्या मैंने आपको? जरा मुझे चैट में लिखना था आपको कि फोकस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। डायग्राम खींच के मैंने आपको दिखाया है क्या? यू हैव टू राइट डाउन, अदरवाइज आई कैन नॉट प्रोसीड द क्लास। लिखो चैट में। अरे प्रेजेंट प्रेजेंट लिख रहे हो, ठीक है, बट मैंने स्केलेटन हाइपरबोला का मतलब कहाँ पे फोकस होता है, कहाँ डायरेक्ट्रिक्स होती है, वो बताया है क्या आप लोगों को? कोई कुछ नहीं दिख रहा है क्या? बच्चे हो यार तुम लोग। मैं बता देती हूँ, चलो। ये तो मैं एक हाइपरबोला की इमेज पेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ। देखो बोर्ड दिख रहा है सबको? तो दिस इज द हाइपरबोला इमेज। इसका इक्वेशन अभी एक बार बता दिया जाएगा। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये जो पॉइंट है ये एक फोकस है और ये दूसरा फोकस है। तो ये है a कॉमा 0 और ये है माइनस a कॉमा 0। ठीक। ओके। और यहाँ पे कहीं होगा 0 बी और यहाँ पे कहीं होगा 0 - बी। अब इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हाइपरबोला है तो मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइपरबोला में क्या होता है। देखो किधर गया यार ये? छोड़ो जाने दो, फिर से बताती हूँ। हाइपरबोला में क्या होता है? इसेंट्रिसिटी इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक से ज्यादा होगा। इसेंट्रिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, तो बड़ा होगा। तो ये पॉइंट होगा ए। ये जो पॉइंट होगा वो होगा ए ई कॉमा 0, ए कॉमा 0 नहीं होगा, माइनस ए ई कॉमा 0। ये क्या है? फोकस से है। ये यहाँ पे एफ एफ डैश लिखा है, ये सेंटर है। और ये जो पॉइंट है वो है ए कॉमा 0 और ये है माइनस ए कॉमा 0। अब इसमें ना डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिखाई है तो डायरेक्ट्रिक्स में खींच देती हूँ। यहाँ पे होती है डायरेक्ट्रिसेस, इनके इक्वेशन होते हैं। ये होता है x इज इक्वल टू ए बाई ई और ये होगा ऑफ कोर्स क्या होगा? माइनस ए बाई। ये सेंटर है 0, 0। ठीक। एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज एक्स कॉमा वाई, तो उसके पैरामेट्रिक जो इक्वेशन है वो हम बाकी अभी देखेंगे।
अब वर्टिकल हाइपरबोला दिखा देते एक बार। ठीक है, दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला, बहुत बड़ा होगा। देखो ये है, तो इसका इक्वेशन है ऑफ कोर्स वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हॉरिजॉन्टल था, ये हॉरिजॉन्टल था, तो एक्स स्क्वायर पहला था। ये वर्टिकल है तो वाई स्क्वायर पहला है, तो होंगे सेम ही चीजें। तो ये 0 कॉमा ए होगा, तो ये पॉइंट होगा 0 कॉमा माइनस ए। ठीक, मतलब अगर ऐसा हाइपरबोला होता है तो ये होगा 0 कॉमा ए, 0 कॉमा माइनस ए। ये फोकस होगा तो ये होगा 0 कॉमा ए ई, और ये होगा 0 कॉमा माइनस ए ई। ये ए कॉमा 0 था, ये माइनस ए कॉमा 0। और डायरेक्ट्रिसेस जो रहेंगी वो ऐसे रहेंगी, तो ये रहेगी y इज इक्वल टू बी बाई ई, और ये रहेगी y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ठीक, इतना लिख लो तो, ये लिख लो, फिर हम आगे इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये डायग्राम निकालो अच्छे से।
लिख लो, ये लिख रहे हो ना, लिखो इसको, दोनों डायग्राम निकालो, ये भी निकालो। डन। अभी देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सब निकाल के देखते हैं हम हाइपरबोला में, जो इक्वेशन दिया है। तो द इक्वेशन गिवन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, ओके, सो दिस इज गिवन, सो दिस इज अ हाइपरबोला। तो ये हॉरिजॉन्टल है, दिख ही रहा है आपको। तो अभी मैं ये नंबर्स रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। सो 9 और 4, तो एक्स स्क्वायर पहले तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो सबसे पहले इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, 1 प्लस 4/9, तो ये कितना होगा 13/9। तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, √13/3। यहाँ तक आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीवन। सो ये होगा सेंटर 0,0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब ये जो पॉइंट है वो है a,0, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, -a,0। तो a कितना है 3, तो ये है 3,0, और ये पॉइंट क्या है -3,0। यहाँ पे कितना होगा 0,2 और 0,-2। अब जो ये होगा फोकस S1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं -AE,0, और S2 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे AE,0। तो E तो ये है, ठीक। तो AE कितना आएगा, A का वैल्यू कितना है, A इज 3, क्योंकि ये ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर होता है, तो ए कितना है 3। सो ये कितना होगा -√13,0, और ये होगा +√13,0। ये डायरेक्ट्रिसेस होंगी इसके, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक्स D1 का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a/e। तो ये होगा 9 -9/√13, और x इज इक्वल टू प्लस a/3 a/e, तो होगा x इज इक्वल टू 9/√13। ये, और ना इसको और दो लाइंस होती है विच आर कॉल्ड एज असिम्प्टोट्स। सेंटर से पास करने वाली ऐसी दो लाइंस होती है जिनको बोला जाता है असिम्प्टोट्स। Asymptotes. So this is x is equal to a and this is x is equal to -a. तो x is equal to a कितना होता है 3, so sorry, y is equal to
ax. सो ये इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू -3x. ओके, तो ये सब लिखने को आना चाहिए सबसे पहले, और फिर बाकी के कॉन्सेप्ट्स तो है. तो इसको लिखो तुम लोग. तुम क्या करो, ये इक्वेशन लिखो तुम लोग खुद से, ये वाला इक्वेशन, और खुद से लिखने की ट्राई करो. सब कुछ डायग्राम में खुद से बनाने की ट्राई करो. लिखो इसको. सॉरी. सो अब हम ये देखेंगे कि पॉइंट हाइपरबोला के अंदर है या बाहर है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, तो ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन है. ये जो डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, ये कौन बड़ा कौन छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये एक, और एक पॉइंट हमने लिख दिया, पॉइंट P फॉर एग्जांपल 2,3. ओके, अब हमको ये जानना है कि ये है तो हाइपरबोला, मतलब ऐसे टाइप का कुछ है ये. तो इसमें अंदर, हाइपरबोला के अंदर मतलब ये चीज होती है, ठीक, ये वाला चीज. और बाहर मतलब बाहर. ओके, बाहर मतलब ये इधर इधर किधर भी, जैसे ये तो इन्फिनिटी तक बढ़ेगा ये ऐसा, तो इसके अंदर आ जाएगा तो इनसाइड, ये इनसाइड है. दोनों क्या, दोनों ब्रांचेस मिलके हाइपरबोला होता है. जो ये इक्वेशन है, ये और ये दोनों ब्रांच का मिला के है वो इक्वेशन. ठीक, अब देखते हैं. इसको लिखेंगे s. तो s लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 25 -1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब s ऑफ p निकाल के देखते हैं हम. तो इसमें ये डालेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4/16 माइनस 9/25 -1. तो ये आएगा 4/16 माइनस, हम लिख सकते हैं 9/25 +1.
तो लिखेंगे 4/16 मतलब 1/4 माइनस 25 प्लस 35 34/25 ऐसा आएगा ये। तो ये तो देखो, वैसे मैं निकाल के दिखा देती हूँ तुमको। 1/4 माइनस 34/25, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16, 136/100। सो ये क्या हुआ, ये कितना आया? -111/100। सो जो भी वैल्यू आई, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो ये जो पॉइंट है 2,3, वो आउटसाइड द हाइपरबोला यहाँ पे करी, तो ऐसा लाई करेगा किधर? तो 2,3 आपको पता है इधर यहाँ पे लाई करेगा कहीं, यहाँ पे 2,3, तो आउटसाइड द हाइपरबोला है। अगर यही पॉजिटिव आता तो अंदर होता। मैं ये आपको एक बार निकाल के दिखाती हूँ। आपको आई थिंक स्क्रीन दिख रहा है। क्या लिया था मैंने वो? 16 एंड 25 ना? ये देखो, ये वो हाइपरबोला है। और जो दूसरा पॉइंट हमने लिया था वो क्या लिया था? 2,3, 2,3। तो अगर आप लोग देख रहे हो, ये पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, पॉइंट बी। तो देखो, ये देखो, जो मैं मूव कर रही हूँ पी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो ये मूव कर रहा है, तो ये आउटसाइड है। ओके, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, लेबल कर लेते हैं। ये देखो, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मैं आगे पीछे घुमा रही हूँ तो ये सारे बाहर ही है। ये जूम इन करते हैं। देखो अब दूसरा पॉइंट देखो, इधर एक पॉइंट मैंने ले लिया कोई, जैसे पॉइंट क्यू, which is -20,5। ठीक है, तो ये देखो, ये पॉइंट जो है, ये क्यू जो पॉइंट है, ये लेबल, ये क्यू, ये इनसाइड द पैराबोला है। तो इसको अगर मैं स्लाइड करूंगी तो ये इनसाइड द पैराबोला है। ठीक, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये इनसाइड है और ये आउटसाइड द पैराबोला है। तो पैराबोला सॉरी, हाइपरबोला। तो इनसाइड मतलब इस कर्वेचर के अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। समझे क्या सब लोग? ठीक, ये तो इनसाइड अगर है, एस ऑफ पी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा? इनसाइड। एस ऑफ पी अगर 0 है तो क्या होगा? ऑन द हाइपरबोला। और एस ऑफ पी अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आउटसाइड द हाइपरबोला। ठीक है, अब आप ये लिख लो, लिखो इसको।
हो गया? ठीक है, अब हम देखते हैं कोई लाइन हाइपरबोला को टैंजेंट है या नहीं। तो फिर से एक हाइपरबोला ले लिया। ठीक, तो हाइपरबोला लिया x²/9 माइनस y²/4 इक्वल टू 1, और एक कोई तो लाइन ले ली 3x+4 इज इक्वल टू 2, ये लाइन ले ली। तो हमको ये पहचानना है कि ये लाइन इस हाइपरबोला को टैंजेंट है क्या, या बाहर से जा रही है, या कॉर्ड है कट करके जा रही है। मतलब क्या, मतलब अगर ऐसा हाइपरबोला है तो टैंजेंट तो ऐसी रहेगी, टैंजेंट कट करके ऐसे जाएगी टैंजेंट। ठीक है, ऐसी लाइन जो बाहर से निकल जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से, ना उसको कट करेगी ना इसको कट करेगी, और जो कट करके निकल जाएगी वो ऐसी। तो ये क्या है, ये है कॉर्ड, ये है आउटसाइड, मतलब उसका इस ब्रांच से उस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। और ये है टेंजेंट। टेंजेंट इधर उधर किधर भी हो सकती है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो सकती है। अब ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करने का क्या मतलब है, पहले मैं इसको भी रीराइट करती हूँ। राइट, 4x² माइनस 9y² इक्वल टू 36, ऐसे लिख लिया मैंने। अब यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, तो मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 3x, और y को क्या लिख सकती हूँ, 2 माइनस 3x/4। तो भी यहाँ डाल दी मैंने, 4x² माइनस 9 y² कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर बाय 16, इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 36। सो ये सॉल्व करेंगे, 4x² माइनस 9/16 इंटू इसका स्क्वायर करती हूँ मैं अभी, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 36। सो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट। ठीक, तो 16 4 द 64x² माइनस 9 इंटू 4 माइनस 12x प्लस 9x² इक्वल टू 36 इंटू 16। ठीक, तो यहाँ पे है 64x² माइनस 36 प्लस प्लस क्या, हाँ प्लस 108x और माइनस 81x²। ठीक, ठीक ठीक, 60 इंटू 36, 16 5 जा कितना होता है 80, तो 96, और 16 3 जा 48, 48 58 57, ऐसे हो गया। तो देखो x² की अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो 64 माइनस 81 कितना होगा, 11 और 6 17, लेकिन माइनस माइनस x², ये प्लस 108x, और ये इधर से आ गया माइनस 576 और माइनस 36। सो ये है माइनस 17x² प्लस 108x, और ये कितना हुआ, 6 और 6 12, 1 10 11 1 6, ये हुआ। मैं एक बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 17x² माइनस 108x माइनस 6। अब तुमको इसके रूट्स नहीं निकालने हैं, रूट्स नहीं निकालने हैं, रूट्स कोई नहीं पूछ रहा है आपको। आपको क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये टेंजेंट है या कॉर्ड है, क्या है। तो जब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पे देखो, डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करेगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रिपीटेड, रिपीटेड होता है तो क्या होगी फिर टेंजेंट। मतलब
रिपीटेड रूट मतलब यही एक रूट है और फिर से यही है, तो यहाँ से पास करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट सॉरी डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो वो कट करके निकल जाएगी, मतलब कुछ ऐसा कट करके निकल जाएगा, क्योंकि ये एक रूट है और दूसरा रूट ये है, रियल है डिस्टिंक्ट है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या है, ये तो हाइपरबोला लाइन कहीं से और से ही निकल गई, ये ऐसे निकल गई या ऐसे निकल गई, कैसे। तो अब इस क्वाड्रेटिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस वो क्या होगा, बी स्क्वायर, सो -108 का स्क्वायर -4ac। सो तुमको बस इतना दिख रहा है कि ये माइनस साइन है, तो ये स्क्वायर होके यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आएगा, और ये जो माइनस और ये माइनस मिलके एक पॉजिटिव, मतलब ये ऐसा होगा 108 का स्क्वायर प्लस 4 × 17 × 612। तो तुमको दिख रहा है कि वैल्यू क्या आएगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इतना पता चल रहा है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है प्लस एक पॉजिटिव वैल्यू, तो रिजल्टेंट में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी जरूर। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब ये क्या है, कॉर्ड। तो ये जो लाइन है, कहा गया, हाँ, ये जो लाइन है 3x + 4y = 2, इस हाइपरबोला को क्या है, एक कॉर्ड है, कट करके निकलेगी। ये सिचुएशन प्रूव हो गया। ठीक, लिखो इसको समझ में आया तो, और नहीं आया तो मुझे पूछो।
चलो ये लिख लो, आगे कल करते हैं, चलो बाय बाय।